पहले के समय में क्या था, कांग्रेस के टाइम में उस समय सिर्फ एक ही समाज को आगे बढ़ाया जाता था। मतलब संविधान में जो कानून थे उनका कोई मान्यता नहीं थी। अपने मर्जी से जो सरकार चाहती थी वो करती थी। असल में क्या होता है, जो संविधान में लिखा हुआ उसके तहत अगर काम होता तो हमें समझ में आती है। लेकिन इस टाइम में जो संविधान में लिखा हुआ है, जो कानून आ रहे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट और सारे लोग मिलकर जो प्रशासन में वो अगर पारित करते हैं तब उसको मान्यता होती है। तो जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी बिल्कुल चेंज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो बोला घुसपैठिए बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए, डंके की चोट पे बोल रहे हो। इस देश के अंदर में करोड़ों घुसपैठिए हैं, 1-2 लाख नहीं है, करोड़ों है। और ऐसे हमारे दिल्ली के जाके देख लीजिए, धौला कुआं, शाहीन बाग या आसपास के देश में जगह बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े हैं। और घुसपैठिए वही है, पार्टी निकालेगी भाई साहब, ये बीजेपी पार्टी ही निकालेगी, कांग्रेस नहीं निकालेगी। कांग्रेस की तो वो बहुत बड़ा, मतलब वो कहते हैं ना कि उनका डेमोक्रेसी उससे ही चल रही है, उनका पार्टी उससे चलती थी पहले, अब नहीं चल पाएगी। फखरुद्दीन अली अहमद आसाम के मुख्यमंत्री थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। उनका एक नारा था कि कुली और अली जब तक आसाम में है तब तक हमारी सरकार को कोई डर नहीं है। ये फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा था जब वो आसाम के मुख्यमंत्री थे तब। तो घुसपैठियों की बदौलत कहा था, घुसपैठिए आएंगे, हमारी सत्ता बनी रही। मतलब घुसपैठियों को निकालने की बात कर रहे हैं। घुसपैठियों निकालने की जब बात आती है, इस देश के अंदर में दंगे हो जाते हैं, इस देश के अंदर में बैनर चिपक जाते हैं। एनआरसी किस लिए लाई गई थी, सीए किस लिए लाया गया था, इस देश के घुसपैठियों को निकालने के लिए। जितने लोग इस देश के अंदर में उनका विरोध कर रहे थे, एनआरसी का विरोध कर रहे थे, आप बताइए किसका विरोध कर रहे थे? क्या इन बांग्लादेशियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए? क्या इन घुसपैठियों को नहीं निकालना चाहिए? इन कंगलों को, इन भिखारियों को इस देश के अंदर में डंके के चोट पे बैठ के हमारे देश के अंदर दंगा कर रहे हैं, हमारे देश की नौकरियां कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर में ये खाना खा रहे हैं, यहाँ की जमीनों पे हड़प रहे हैं। बताइए, इस देश के अंदर में मर्डर, ये ऐसी चीजें करने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। हाँ, तो अब उसी को निकालने की बात होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, आयोजक अध्यक्ष है, पहले की पूर्व आयोजक अध्यक्ष है, वो कह रहे थे कि बांग्लादेशी ही तो है, रहने दीजिए ना, गरीब है तो क्या करें। अगर कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि भैया वो गरीब है बांग्लादेशी, उनको रहने दो, तो यही जो है कांग्रेस पार्टी एक दिन ये बोलेगी पाकिस्तानी घुसा लो, श्रीलंका घुसा लो, अफगानिस्तान घुसा लो। डेमोक्रेसी ज्योग्राफी बदल गया। जैसे बाबूजी ने भी बोला कि उस कार्यकाल में अली और कुली जब तक रहेंगे तो हमारी सरकार जाएगी नहीं। ये आपका नहीं है, उस समय का है, लगभग नेहरू के टाइम का अली और कुली। तो भैया एक बात बताइए, ऐसे घुसपैठियों को, ऐसे बांग्लादेशियों को बचाया किसने? किसने बचाया? नेहरू, कांग्रेस। और अभी मैं एक चैनल पे डिबेट चल रही थी तो बोला कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बात ठीक है, लेकिन आपने भारत के विरुद्ध 2 दुश्मन पैदा करे, ये नहीं बोला। बांग्लादेश नहीं, एक मिनट, इन्होंने बोला कि भैया बांग्लादेश वाले जो है वो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी वाले भी, पाकिस्तान भी आतंकवादी है। आप जानते हैं ना घुसपैठी हैं। आप एक बात बताइए, बांग्लादेश के अंदर में 2024 के अंदर में जिस तरीके से वहाँ पर दंगा हुआ और तख्ता पलट किया गया, सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके मारा गया, रेप किए गए और मार के बीच में टांगे गए, मंदिर तोड़े गए। अब किनके मंदिर तोड़े गए? हिंदुओं के। अब शेख हसीना जबकि दूसरी कम्युनिटी की है, फिर भी वहाँ पर वही लोग जो मंदिर तोड़ रहे थे, जो लोगों को नरसंहार कर रहे थे, जो बहन बेटियों के रेप कर रहे थे, वही लोग जो है वहाँ पर शेख हसीना का अच्छा बयान दिखा रहे थे। तो शेख हसीना को ये बात पता है कि इस देश के अंदर में शेख हसीना ही है, शेख हसीना के इज्जत को इसी देश में जो है बचाया जा सकता है, इसलिए वो इस देश के अंदर में आई थी। अब समझ रहे बात को। बांग्लादेशियों का जो संरक्षण करने वाला है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी इनको निकाल के बाहर करना चाहती है और डंके की चोट में समर्थन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित टाइम्स। आइए जनता के बीच मौजूद हैं जो लगातार रामभद्राचार्य ने कहा कि देश में जो घुसपैठी हैं ये बड़ा चिंता का विषय है। आने वाले 10-20 साल के अंदर भारत की डेमोक्रेसी बदल जाएगी। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन पे लाल किले से भी कहा था कि देश की डेमोक्रेसी चेंज हो रही है। तो आइए हम जनता के बीच मौजूद हैं, जनता से जानेंगे क्या जनता को भी लगता है डेमोक्रेसी चेंज हो रही है। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या लगता है डेमोक्रेसी भारत की चेंज हो रही है? बिल्कुल, पहले के समय में क्या था, कांग्रेस के टाइम में उस समय सिर्फ एक ही समाज को आगे बढ़ाया जाता था। मतलब संविधान में जो कानून थे उनका कोई मान्यता नहीं थी। अपने मर्जी से जो सरकार चाहती थी वो करती थी। असल में क्या होता है, जो संविधान में लिखा हुआ उसके तहत अगर काम होता तो हमें समझ में आती है। लेकिन इस टाइम में जो संविधान में लिखा हुआ है और जो कानून आ रहे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट और सारे लोग मिलकर जो प्रशासन में वो अगर पारित करते हैं तब उसको मान्यता होती है। तो जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी बिल्कुल चेंज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चाचा आपको भी लग रहा है कि देश के अंदर घुसपैठी बैठे हैं, डेमोक्रेसी चेंज हो रही है? जैसे भाई ने बोला, इस पे जवाब ले लीजिए। आपने जो बोला ना घुसपैठिए बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए, डंके की चोट पे बोल रहे हो। इस देश के अंदर में करोड़ों घुसपैठिए हैं, 1-2 लाख नहीं है, करोड़ों है। और ऐसे हमारे दिल्ली के आसपास जाके देख लीजिए, धौला कुआं, शाहीन बाग या आसपास के देश में जगह बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े हैं। और घुसपैठिए वही है। निकालेगा कौन? पार्टी निकालेगी भाई साहब, ये बीजेपी पार्टी ही निकालेगी, कांग्रेस नहीं निकालेगी। कांग्रेस की तो वो बहुत बड़ा, मतलब वो कहते हैं ना कि उनका डेमोक्रेसी उससे ही चल रही है, उनका पार्टी उससे चलती थी पहले, अब नहीं चल पाएगी। क्या लगता है चाचा, देश में 2047 के अंदर आसाम में एक भी जिला मुस्लिम बहुल नहीं था। आज 21 जिले जो है घुसपैठिए बहुल है। डेमोग्राफी भी बदल गई। अच्छा,
किशनगंज पूर्णिया की डेमोग्राफी बदल गई, बदली कि नहीं बदली, आप बताओ। क्या आपको चाचा ये लग रहा है कि देश के अंदर घुसपैठी बैठे हैं? फखरुद्दीन अली अहमद आसाम के मुख्यमंत्री थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। उनका एक नारा था कि कुली और अली जब तक आसाम में है तब तक हमारी सरकार को कोई डर नहीं है। अच्छा, ये फखरुद्दीन अली अहमद का बहुत चल कुली और अली कि जब तक आसाम में है तब तक हमारी सरकार हमेशा बढ़ती रहेगी। ये फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा था जब वो आसाम के मुख्यमंत्री थे तब। तो घुसपैठियों की बदौलत कहा था घुसपैठियाँ आएंगे, हमारी सत्ता बनी रहेगी। चलो, तो सरकार क्यों काम नहीं करती इन चीजों पर? क्यों सरकार एक्शन नहीं लेती? काम कर रही है पर उनके शुभ चिंतक ये पूछो सरकार ने काम क्यों नहीं किया? अब की सरकार क्या कर रही है? अब कर रही है। 11 साल हो गए, एक भी घुसपैठी बाहर गया? एक भी, हाँ ये बहुत बड़ी बात पूछी आपने। 11 साल हो गए, काम नहीं कर रही। काम कर रही है लेकिन 70 साल में नहीं पूछा, 65 साल में नहीं पूछा आपने। इसका जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जो आप अभी एक मिनट सर, जो आप कह रहे हैं कि भैया मैं कह रहा हूं, विपक्ष कह रहा है और क्या हमने थोड़ी घुसाया है? सरकार केंद्र में है, बीजेपी की है, गृह मंत्री बीजेपी के हैं, रक्षा मंत्री बीजेपी के हैं, कौन निकालेगा घुसपैठियों को? मतलब घुसपैठियों को निकालने की बात कर रहे हैं। घुसपैठियों को निकालने की जब बात आती है तो इस देश के अंदर में दंगे हो जाते हैं, इस देश के अंदर में बैनर चिपक जाते हैं। एनआरसी किस लिए लाई गई थी? सीए किस लिए लाया गया था? इस देश के घुसपैठियों को निकालने के लिए। जितने लोग इस देश के अंदर में उनका विरोध कर रहे थे, एनआरसी का विरोध कर रहे थे, आप बताइए किसका विरोध कर रहे थे? क्या इन बांग्लादेशियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए? क्या इन घुसपैठियों को नहीं निकालना चाहिए? इन कंगलों को, इन भिखारियों को जो इस देश के अंदर में डंके के चोट पे बैठ के हमारे देश के अंदर दंगा कर रहे हैं, हमारे देश की नौकरियां कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर में ये खाना खा रहे हैं, यहाँ की जमीनों पे हड़प रहे हैं। बताइए, इस देश के अंदर में मर्डर, ये ऐसी चीजें करने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। हाँ, तो अब उसी को निकालने की बात होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, आयोजक अध्यक्ष है, पहले की पूर्व आयोजक अध्यक्ष है, वो कह रहे थे कि बांग्लादेशी ही तो है, रहने दीजिए ना, गरीब है तो क्या करें। अगर कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि भैया वो गरीब है बांग्लादेशी, उनको रहने दो, तो यही जो है कांग्रेस पार्टी एक दिन ये बोले कि पाकिस्तानी घुसा लो, श्रीलंका घुसा लो, अफगानिस्तान घुसा लो, ये मतलब सबको घुसा लो। ये देश जो है हमारा भारत देश है, मतलब कोई धर्मशाला है, किसी घुसा लोगे? इसका मतलब ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे बांग्लादेशियों को इस देश में घुसाया भी होगा। राम भद्राचार्य कह रहे हैं पश्चिम यूपी जो है वो मिनी पाकिस्तान बन गया है। क्या आपको लगता है इतनी डेमोक्रेसी बदल गई? डेमोक्रेसी, ज्योग्राफी बदल गया, ज्योग्राफी बदल गया। जैसे बाबूजी ने भी बोला कि उस कार्यकाल में अली और कुली जब तक रहेंगे तो हमारी सरकार जाएगी नहीं। ये आपका नहीं है, उस समय का है, 1947 के आसपास, 47 लगभग नेहरू के टाइम का, अली और कुली। तो भैया एक बात बताइए, ऐसे घुसपैठियों को, ऐसे बांग्लादेशियों को बसाया किसने? किसने बसाया? किसने बचाया? नेहरू, कांग्रेस। और अभी मैं एक चैनल पे डिबेट चल रही थी तो बोला कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बात ठीक है, लेकिन आपने भारत के विरुद्ध 2 दुश्मन पैदा करे, ये नहीं बोला। बांग्लादेश और पाकिस्तान। आपने कहा बांग्लादेश भी हमारा दुश्मन है, तो फिर शेख हसीना को क्यों बिठा रखा है? महिला होने के नाते सम्मान भी होता है हमारे यहाँ। नहीं, एक मिनट जी, इन्होंने बोला कि भैया बांग्लादेश वाले जो हैं वो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान भी आतंकवादी है, आप जानते हैं ना, घुसपैठी हैं। आप एक बात बताइए, बांग्लादेश के अंदर में 2024 के अंदर में जिस तरीके से वहाँ पर दंगा हुआ और तख्ता पलट किया गया, सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके मारा गया, रेप किए गए और मार के बीच में टांगे गए, मंदिर तोड़े गए। अब किनके मंदिर तोड़े गए? हिंदुओं के। अब शेख हसीना जबकि दूसरी कम्युनिटी की है, फिर भी वहाँ पर वही लोग जो मंदिर तोड़ रहे थे, जो लोगों को नरसंहार कर रहे थे, जो बहन बेटियों के रेप कर रहे थे, वही लोग जो है वहाँ पर शेख हसीना के कच्चा बनियान दिखा रहे थे। तो शेख हसीना को ये बात पता है कि इस देश के अंदर में शेख हसीना ही है, शेख हसीना के इज्जत को इसी देश में जो है बचाया जा सकता है, इसलिए वो इस देश के अंदर में आई थी। आप समझ रहे हैं बात को? तो बांग्लादेशियों का जो संरक्षण करने वाला है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी इनको निकाल के बाहर करना चाहती है और डंके चोट में समर्थन है। क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम तरुण। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में लाल किले से कहा था कि भारत की डेमोक्रेसी बदल रही है, राम भद्राचार्य भी कह रहे हैं डेमोक्रेसी बदल रही है, क्या आपको लगता है? पहले इनकी बात का जो इनसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक कितने बांग्लादेशी को इन्होंने भगाया है?
क्या है बताना चाहेंगे? भाई साहब कितने बांग्लादेशियों को बाहर निकाल दिया गया? ऐसा पूछ रहे हैं। भाई साहब अभी तो नहीं निकाला गया, इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि जब भी कानून लेके आया जाता है कि घुसपैठियों को बाहर निकालो, एनआरसी मानते हैं आप, नॉन रजिस्टर्ड सिटीजन, तो जब ये कानून आता है तब यहाँ के कुछ लोग हैं जो उनको यहाँ पे रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए जो है विरोध करते हैं कि वो ना जाएं। क्यों भाई, वो घुसपैठी है तो उनको बाहर निकालो ना भाई। हाँ भाई साहब जब एनआरसी आती है, सीए आती बिहार है, में क्या चल रहा है अभी? बिहार में क्या चल रहा है अभी? क्या एसआईआर चल रहा है, तो एसआईआर से क्या? कितने वोट कटे हैं और वो उसमें से बांग्लादेशी कितने हैं, क्या बता पाएंगे? मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, 65 लाख वोट कर रहे हैं बिहार के अंदर में। ये वही वोटर्स हैं जिनकी जो है वहाँ पे वोट लिस्ट है ही नहीं। सुनिए मेरी बात को, और सारे के सारे फेक थे। मेरी बात सुनिए, फेक थे वो पता है वोटर कौन थे? तो 10 साल पहले निपट चुके, फिर भी उनके वोट डाले जा रहे हैं। और यहाँ तक 18-18 साल की बच्चियाँ जो है उनके आधार कार्ड पे 24-24 साल का वो जाके वोट डालते हैं, उनके वोट कटे हैं। और जितने घुसपैठे हैं उनके वोट कटे हैं। तो घुसपैठे को नहीं कटेंगे तो किसके कटेंगे? और बात कर रहे हो कि वोट चोरी की, मतलब ये चुनाव आयोग लेके आती है निर्णय कर। एक घर में 500 लोग मिले, वो सारे घुसपैठिए थे। हाँ, जो कि घर फर्जी तो थे ना, फर्जी तो थे ना। कटेगा भाई। वो किसने बनाया? वो तो फिर कट तो रहे हैं। क्या कांग्रेस इलेक्शन कमीशन कौन देखता है? कौन देखता है? कौन देखता है इलेक्शन? कांग्रेस देखती है, नहीं कौन देखता है? तो बीजेपी देखती है। अच्छा वो निष्पक्ष है या बीजेपी सपोर्ट क्यों कर रही है फिर इलेक्शन कमीशन को? जो कमाल की बात कर रहे हो, इलेक्शन कमीशन लेके आया। बहुत बड़ी बात बोली। ऐसी बात है। एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन भाई बीजेपी सपोर्ट क्यों कर रही है इलेक्शन कमीशन को? मतलब अगर इस देश के अंदर में घुसपैठियों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जितना अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है उतना ही इलेक्शन कमीशन को है, कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो स्वतंत्र है। जवाब दो भाई। अरे भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है ना। और जिस भी राज्य के अंदर में चुनाव होगा और वहाँ पर ऐसे ही वोट जो है चेक किए जाएंगे, जिसके भी वोट हो गए यहाँ भीड़ इकट्ठी करके भी कटेगा। पीछे से किसकी जेब कट जाए पता नहीं चलेगा। नहीं फिलहाल हमने सेव कर रखी, अरे, टेंशन ना लो। सेव कर लिया हमारी ना। काटेगा तो रैपट मारूंगा फिर। बता आज ये बात नहीं। अब मेरी बात सुनिए, आप बताइए भाई, सबकी जेब कट जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिए। हो भी रहा है वो। कोई नहीं, आपको भी लगता है कि जो देश में क्राइम हो रहा है वो घुसपैठियों के कारण हो रहा है? कौन से, मैं कह रहा हूँ तिहाड़ में कितने, क्या क्रिमिनल तिहाड़ में कितने हैं? उसमें से हिंदू कितने, मोमडन कितने हैं? नहीं देखिए, हिंदू मुस्लिम छोड़िए, अपराधी उल्टी सीधी। अच्छा घुसपैठी कितने हैं उसमें? कि इन्होंने कितने घुसपैठियों को अभी तक बाहर किया है, क्या कोई बता पाएगा? कोई एक भी रहे हैं, अभी नहीं हुआ। अभी तो बोला कि भैया कानून आया, आप लोगों ने उसको जो है होने नहीं दिया। घुसपैठिए पाले कांग्रेस और निकाले भाजपा। पालो तुम, निकाले हम। यार कमाल की बात करो, इलेक्शन क्या कमीशन से माताओं पूछो ना। बहनों की अच्छा राहुल गांधी ने जो अभी सीसीटीवी PPT फुटेज दिखाना ये सही है क्या? एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनाथ हैं, उन्होंने ये बात जाहिर की कि एक गांव है बिहार के अंदर में, वहां जाके चेक करें 400 ऐसे घर है जहां पर उनके वोट जो है काटे गए हैं। अब जब वहां पे इलेक्शन कमीशन जाके चेक करती है, अधिकारी जाके चेक करते हैं, तो वहां पे जितने भी लोग हैं उनके जो है वोटर ID कार्ड होते भी हैं, और कुछ तो ऐसे घर हैं जो भी बंद है। तो आप बताइए, सुप्रिया श्रीनाथ वहाँ पे माफी मांगती है, क्यों ऐसा? आप करते क्या हो? है जी, करते क्या हो आप? अब मेरा भाई मैं भी जॉब करने भाई साहब ने बात जवाब भाई कहीं ना कहीं देखिए, पता है उनको कौन सपोर्ट करता है। मैं अच्छे पता है। अच्छा आप वो छोड़ो, पर बात बताओ, देश के बारे में कम से कम सोचना चाहिए, नहीं सोच? किसके बारे में सोच रहे हैं भाई? घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करें तो देश के बारे में सोच रहे हैं। आप बताओ, सरकार किन चीजों के लिए चुनते हैं हम? हाँ किस लिए? मैं कह रहा हूँ पब्लिक के समर्थन के, पब्लिक के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। आप बोलिए। ये पब्लिक के विकास, पब्लिक के दीवार, पब्लिक के विकास, देश के विकास के लिए भाई साहब। सरकार हम 4 चीजों के लिए चुनते हैं।